हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। जितने खड़े सब कारोबार नष्ट, रोजगार नष्ट किया जा रहा है कि बांग्लादेश में चावल का स्टॉक खत्म हो चुका है। यूनुस सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल की मांग की है। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चीनी खरीदने का फैसला किया थी कि बांग्लादेश भारत से बिल्कुल भी सामान नहीं लेगा, लेकिन कल आ गया भीख का कटोरा लेके। भीख का कटोरा कैसे लेके आ गया? कहता है यार 50,000 टन चावल दे दो, मेरे बंदों के पास खाना नहीं है। अब देखिए, भारत ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है इसके ऊपर। पाकिस्तान की तरह भी अब बांग्लादेश IMF के पास जाता नजर आ रहा है। रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि भारत उसकी 50,000 टन की मदद करे। बांग्लादेश में कल आज के दिन पे 8 घंटे तक गैस नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि गैस है ही नहीं भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, बांग्लादेश के जो हालात है इस समय वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। बांग्लादेश के अंदर जो चावल के जो स्टॉक्स हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, उनके रेट्स जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब बांग्लादेश से एक और ऐसी वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। बांग्लादेश का एक कोई व्यक्ति है जो सड़क के ऊपर लेट गया है और वो कह रहा है कि हमारे ऊपर ट्रक चला दो, कार चला दो, बस चला दो, ताकि कल हम आटा लेने ना जाएं। बांग्लादेश के अंदर इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि पूछने को नहीं, आटा नहीं है और चावल है तो चावल के दाम एकदम आसमान तक छू रहे हैं। हर आदमी जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। और बांग्लादेश की सरकार, वो जो आदमी जो लेटा हुआ है सड़क पर, वो कह रहा है कि बांग्लादेश की सरकार वैसे ही हमारे ऊपर इतने अत्याचार कर रही है, ऊपर से जो चावल के दाम है वो भी इतने बढ़ा दिए और खाने को आटा नहीं है। इतनी भुखमरी हो चुकी है, इससे अच्छा हमको मार दो, हमारे ऊपर ट्रक चला दो। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। जितने खड़े सब कारोबार नष्ट, रोजगार नष्ट किया जा रहा है कि बांग्लादेश में चावल का स्टॉक खत्म हो चुका है। यूनुस सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल की मांग की है। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चीनी खरीदने का फैसला किया था। सुनी थी कि बांग्लादेश भारत से बिल्कुल भी सामान नहीं लेगा, लेकिन कल आ गया भीख का कटोरा लेके। भीख का कटोरा कैसे लेके आ गया? कहता है यार 50,000 टन चावल दे दो, मेरे बंदों के पास खाना नहीं है। अब देखिए, भारत ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है इसके ऊपर। पाकिस्तान की तरह भी अब बांग्लादेश IMF के पास जाता नजर आ रहा है। रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि भारत उसकी 50,000 टन की मदद करे। बांग्लादेश में कल आज के दिन पे 8 घंटे तक गैस नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि गैस है ही नहीं भाई। खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। जितने खड़े सब कारोबार नष्ट, रोजगार नष्ट किया जा रहा है कि बांग्लादेश में चावल का स्टॉक खत्म हो चुका है। यूनुस सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल की मांग की है। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चीनी खरीदने का फैसला किया था। मांग रही हैं। यार देखो, सीधी सीधी बात है कि डेफिनेटली बांग्लादेश ने भी काफ़ी कुछ अचीव किया ओवर द इयर्स। नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड सो मेनी थिंग्स दे हैव अचीव्ड आल्सो, बट दैट वाज नॉट इनफ। दैट वाज नॉट इनफ कि आप इंडिया को आंखें दिखाएं। देखिए, किसी भी स्टेट, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कभी भी सेंटिमेंट्स पर, ये हमेशा मैं ये स्टेटमेंट देती हूँ कि सेंटिमेंट्स पर स्टेट के फैसले नहीं कर सकते। ठीक है, आपके फैसले होते हैं आपकी स्टेट के इंटरेस्ट के लिए। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम और डेस्के बनाना शुरू करते हैं जब हम कहते हैं कि IMF हमें $1 बिलियन दे देगा। ये तो हमें बेशर्मी और बेगैरती में डूब के मर जाना चाहिए कि साहब यूटर्न पे यूटर्न पे यूटर्न पे यूटर्न। यूं कह लीजिए कि मुख्तसरन के बांग्लादेशी जो हैं वो एहसान फरामोश हैं। देश में अत्याचार को बढ़ावा देने वाली यूनुस सरकार और सेना को अमेरिका ने झटका दिया है। अमेरिका ने बांग्लादेश की तरफ से F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद की कोशिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पे यूटर्न पे यूटर्न पे यूटर्न। उसके बाद हमने ये न्यूज सुनी थी कि बांग्लादेश भारत से बिल्कुल भी सामान नहीं लेगा, लेकिन कल आ गया भीख का कटोरा लेके। भीख का कटोरा कैसे लेके आ गया? कहता है यार 50,000 टन चावल दे दो, मेरे बंदों के पास खाना नहीं है। अब देखिए, भारत ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है इसके ऊपर।
लेकिन अब देख लीजिए, पहले तो बोलते थे हम पाकिस्तान से ले लेंगे, भारत से हम कोई जरूरत नहीं है, 25,000 टन हमने देखिए शुगर भी ले लिया है भारत से। तो यार आप ऐसा करिए ना, फिर ये चावल भी ले लीजिए पाकिस्तान से, प्लास्टिक का बना के आपको दे देंगे। वैसे भी आप कंगालू लोग हो तो आपको इंडिया के पास हजारों ऑप्शंस क्यों हैं? क्योंकि भाई उनके पीछे पैसा बोलता है, ठीक है, उनके पास पैसा ही इतना है। आप देखें जापान जैसी कंट्रीज को जो वो बीट करते फिर रहे हैं, तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया ना। आप देखें कि पाकिस्तान से सऊदी अरब तक सलाम नहीं ले रहा, पाकिस्तान से हम लोग यूएई की बात करें, मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, वो सही से सलाम नहीं लेते। उनको लगता है कि भाई हम मांगने आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई यार ये आए होंगे तो ट्रेड के कोई प्लान्स तो नहीं लेके आए होंगे, ये लोग तो मांगने आए होंगे। तो देखे मैं भी हूँ ना, अगर मैं 4 दिन दूंगी किसी को, 5वें दिन मैं उसको देख के रास्ता अपना बदल। लेकिन देखिए बांग्लादेश की बेवकूफियां अभी भी चली रही हैं। आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकता है? क्योंकि बांग्लादेश को हमेशा इंडिया की सपोर्ट रही है। देखिए नो डाउट इंडिया ठीक है, मतलब इकोनॉमिकली उनसे बेटर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो मतलब हसीना वाजिद को वो सपोर्ट करते हैं। तो ये एक फैक्ट है। दूसरा रिलीजियस फैक्टर है वहाँ पे वो, लेकिन ये है कि उनको अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगी, फॉरेन पॉलिसी उनको और ऑप्शन देखने पड़ेंगे साउथ एशिया, इसलिए उनको सूरत वहाँ पर उनकी ख़राब है। अब उन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी हैं, उनके खाने पीने की अशिया बंद कर दी हैं, उन्होंने ड्रोन लगा दिए हैं जी, उन्होंने भी अपनी बॉर्डर पर लगा दिए हैं, पर वो दिखावा है किस्म का, वो चल रहा है, वो एक दूसरे की तरफ जगह चल रहा है। अब वो ये चाहता है कि इंडिया किसी भी तरह से मेरी जो वहाँ पर बनी हुई है, ग्रिप बनी हुई है, वो मजबूत रहे। वहाँ वो चाहता है कि मखलूक हुकूमत बने। सर बात ये है कि पंगे तो बांग्लादेश ले रहा है, इंडिया ने तो पहले कोई एक्शन लिया ही नहीं है। जो कुछ कर रहा है बांग्लादेश खुद कर रहा है। बांग्लादेश ने पहले जो है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया। हसीना वाजिद ने इंडिया के कहने पर हुकूमत की वहाँ बैठ के, अब वो चेंज हुआ है, अब वो चाहते हैं कि हमारी हुकूमत बने, अब आवाम चाहती है हुकूमत हमारी हो, यहाँ पर हर चीज़ हमारा निज़ाम चले, इंडिया का निज़ाम ना हो। जिस भी बेस पे उन्होंने ये सूरत पैदा की कि उन्होंने वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, पर ये गलत है। जो भी कुछ किया उन्होंने अपने मुल्क में जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कि एक कहते हैं वो अकलियत के लिए जो भी है उसका एक तहफ़्फ़ुज़ है, उसके हर मामला है उनके मुल्क में। कोई बात नहीं, इंडिया ने भी इसका रिएक्शन दिया है। इंडिया ने भी जो है जो गैर कानूनी बांग्लादेश इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनको निकालना शुरू कर दिया। से बांग्लादेश बनना था, उन्होंने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के सामने खड़ा कर दिया, और आज वही इंडियन आर्मी को और इंडिया को धमका रहे हैं, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं। देखिए आज वो उन्होंने उनको अलहदा किया था ना, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आया हुआ है। पाकिस्तान की वो मिन्नत कर रहा है कि मेरे हमारी मदद करो, खाने पीने के अशिया के लिए वो उनसे बातचीत कर रहा है, और सियासी तौर पर और उसको क्या कहते हैं फौजी सजा पे भी बातचीत हो रही है कि हमारी मदद की जाए। अब देखें वही एक टाइम था कि इंडिया ने बांग्लादेश को अलहदा करवाया था, अब इंडिया वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हैंडल किया हुआ था उन्होंने। बांग्लादेश ने तरक्की भी तो की ना शेख हसीना वाजिद के टन्योर में। आप देखें कि टके की वैल्यू कितनी ज्यादा थी, उनकी मौशियत आप देखें कि पाकिस्तान से कितनी ज्यादा बेहतर थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं लगती थी, बांग्लादेश में जाना प्रेफर करती थी। अब बांग्लादेश वहाँ यही देखती थी कि ये हमारा सारा मामला जो ना इंडिया हैंडल करता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत ने बांग्लादेश में राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। भारत से बांग्लादेश को भेजे जाने वाले चावल की बात करें तो ये करीब $13 बिलियन सालाना, गेहूं $1 बिलियन सालाना, और अब अगर इन पर रोक लग जाती है तो बांग्लादेश में स्थिति और खराब हो सकती है। रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि भारत उसकी 50,000 टन की मदद करे। बांग्लादेश में कल आज के दिन पे 8 घंटे तक गैस नहीं रहेगी। क्यों? देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा क्या? बांग्लादेश फिर तकसीम हो जाएगा? बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब खबरें हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बांग्लादेश में चावलों का फुकदान चल रहा है, लिहाजा हमें जहां से सस्ता चावल मिलेगा हम वहां से सस्ता चावल खरीदेंगे, चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बात करेंगे, हमारी कोई भी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, हम अपने इंटरेस्ट पे और बंगला के इंटरेस्ट पे हम लोग बात करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन इन्होंने जो है ना वो जैसे कि कुछ सुपर पावर ये बन गए थे, जैसे उनके पास बहुत बड़ा कोई अलादीन का चिराग आ गया था कि हमने भाई इंडिया को आंखें दिखाने ही दिखाने। देखिए इंडिया दूसरी बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, और राइस कंजम्पशन जो है आपकी बांग्लादेश की वो 70% इंडिया पे डिपेंड करती है, और दुनिया में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही था कि जो बांग्लादेश की जो हालात है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, इतनी भुखमरी हो गई है कि पूछने को नहीं है। आप सभी ने वीडियो और क्लिप्स में भी देखा।
अब जो एक वीडियो वायरल हो रही है, जैसा कि अभी आपने क्लिप्स में देखा कि एक आदमी सड़क पर लेट गया और बोल रहा है कि हम आटा लेने नहीं जाएंगे, हम पर ट्रक चला दो। इतनी भुखमरी हो गई है, हमारी सरकार हम पर इतने अत्याचार कर रही है, इससे अच्छा हमारे पर ट्रक चला दो, हम मर जा रहे हैं। और एक तरफ जो है बांग्लादेश में जो चावल इतने उसके दाम जो बढ़ चुके हैं, तब भी बांग्लादेश जो है भारत के साथ ये सब कर रहा था। अब बांग्लादेश भारत से भीख मांग रहा है कि हमको 50,000 टन चावल दे दो। हमारे देश की जो स्थिति है, हमारे देश की जो हालात हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश में आटा नहीं है, चावल है, तो चावल के दाम जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि हमें 50,000 टन दे दो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।